तो नमस्कार। हम शुरू करते हैं जो अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है टॉपिक अदानी ग्रुप। तो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद अदानी ग्रुप में जो इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको भी पता है और हमको भी पता है और सबको पता है। तो क्या अदानी का एम्पायर जो था वो क्या ख़त्म हो चुका है? अदानी अब पूरा गया है, गड्ढे में है, या अदानी इधर से गिरेगा, बढ़ेगा? अदानी के साथ क्या होगा? तो हम उसका कुछ चर्चा मतलब डिस्कस करते हैं। तो पहली बात अगर मैं बता दूं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि अदानी ग्रुप का जो है अपना, तो उनका जो पहला वो है अदानी एंटरप्राइजेस, ठीक है। दूसरा हो गया है अपना अदानी पोर्ट्स। मैं उनके वो बता रहा हूँ कि जिसमें अपन निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या उसका क्या स्थिति है अभी। तीसरा अगर अपन देखेंगे अदानी पावर बराबर। अगर अपन फोर्थ देखते हैं तो अदानी करके ग्रीन। देन और फिफ्थ इज अदानी ट्रांसमिशन। ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिए बट समझिए कॉन्सेप्ट। तो अगर इसको बोलता हूँ कि अदानी के जो 5 मेजर कंपनीज़ है जिसमें टोटल ऑल टुगेदर अदानी ग्रुप, तो एक हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी से जो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉई है। अब बताइए, वो 5 एम्प्लॉई है और ये 5 कंपनियां चला रहा है अदानी ग्रुप। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 88 क्वेश्चन करे थे जिसके हिसाब से वो इतना फ्लक्चुएशन इतना गिरा है मार्केट। तो मैं बता दूं जिसको नहीं पता है, हिंडनबर्ग क्या है, बेसिकली शॉर्ट सेलर है वो। तो शॉर्ट सेलर पैसा कब कमाएगा? जब ऑब्वियसली जब मार्केट गिरेगा, जब स्टॉक गिरेगा जिसमें उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है। तो अब जब अदानी एंटरप्राइजेज इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो शॉर्ट पोजीशन बनाना है, उसको उसमें पैसा कमाना है, तो टेक्निकली तो कोई साइन नहीं मिल रहा है। नो डाउट वो ओवर वैल्यूड था स्टॉक एंड बहुत ऊपर पोजीशन पे टॉप पे था और ओवर वैल्यूड था, बट टेक्निकली उसको साइन नहीं मिला। तो नेगेटिव न्यूज़ जो इम्पेक्ट कर सकती है स्टॉक गिरने में, वो एक उसको एक टूल बना के, उसको एक वेपन बना के वो इस्तेमाल कर सकते थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो रिपोर्ट सही है, गलत है या क्या है, बट वो उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है ऐसा हमको पता चला है। तो उसने वो रिपोर्ट के मुताबिक उसने उसका यूज़ किया हो सकता है या नहीं भी किया हो सकता है, बट वो रिपोर्ट जो उसने 88 क्वेश्चन बनाई है, जो एलिगेशंस लगाए हैं, तो पहली बात अपन भूल जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर न्यूज़ एंड ऑल, बट ये बात पक्की है कि वो न्यूज़ के कारण इतना गिरा है बराबर। अब वो जो भी उसका कारण हो, जो भी उसका उसके पीछे का मकसद हो, बट अब मैं इसको बताऊं कि हम एज अ इन्वेस्टर अब आगे क्या करना चाहिए, जिसने अदानी में इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, या अभी करने का सोच रहा है या नहीं करना है, डर गया। तो मैं इसको पहले बता दूं, आप ये जो अदानी के 5 जो अपनी कंपनीज है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले अपने हो गए, पहला अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, अदानी पावर। इसको आप 5 इसमें डिवाइड कर लो, मतलब 3 ये हो गए और 2 नीचे अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन। तो मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ, ये हो गए इसके पहले 3 और बाकी के 2 बराबर। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये मेजर जो है, इसके मेजर कंट्रीब्यूशन अदानी ग्रुप के ये लोग हैं, ये 3 कंपनी ये भी है, बट अगर अपन इन 5 में कंपेयर करेंगे तो ये मेजर है और ये थोड़ा माइनर है। ठीक है, तो अपन इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 3 ऊपर के, 3 2 नीचे के। तो अब इसमें बताता हूँ कि ये क्या इसकी स्थिति है अभी। ठीक है, तो ये जो अदानी एंटरप्राइजेस ऑलमोस्ट 75% करेक्ट हो चुका है उसके टॉप से। अदानी पोर्ट्स ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो चुका है उसके टॉप से, 60 to 69 65। अदानी पावर भी लगभग 50, मतलब मोटा मोटा ऑल 50 to 55, मतलब जितने भी है अदानी ग्रुप ओवरऑल, पूरा अदानी ग्रुप, अगर मैं पूरे अदानी ग्रुप की बात करूं या कोई भी कंपनी, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये करेक्शन जो है ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूँ तो ये पूरी कंपनी जो है 65% करेक्ट हो चुका है अदानी ग्रुप उसके टॉप से। तो
अभी भी वो ओवर वैल्यूड है, नो डाउट, इतना गिरने के बाद भी वो ओवर वैल्यूड है। उसमें मल्टीपल रीजन्स हो सकते हैं। ओवर वैल्यू उसको एक ही जन ने नहीं बनाया होगा, उसमें मल्टीपल रीज़न है। बट अभी भी अदानी के ओवर वैल्यूड हैं, इतना फॉल होने के बाद भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो लोग ये बोल रहे हैं, अब मेरे को बताओ, वो एक रिपोर्ट आई है, उस एक रिपोर्ट से क्या अदानी ग्रुप ख़त्म हो जाएगा अभी? नहीं। अब वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, अदानी जी अपने इतने बड़े बिजनेसमैन है, उनका इतना बड़ा हाथ है भारत की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने में, इकोनॉमी में इतना बड़ा हाथ है, इतना रोजगार दिए, तो वो एक रिपोर्ट से तो तहस नहस नहीं हो जाएगी कंपनी, बराबर। अब जब इतना करेक्ट हो चुका है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ अपन ने निवेश कर लेना चाहिए, यहाँ अपन ने इन्वेस्ट कर लेना चाहिए और ये स्टॉक ऊपर चले जाएगा, या अभी जितना जिसका पैसा लगा है वो निकाल लो, स्टॉक नीचे गिर जाएगा। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, बट अगर अपन फैक्ट्स में या टेक्निकली बात करें तो आपको इतना तो समझ में आया कि हम अदानी पूरे ग्रुप में इन्वेस्ट करेंगे। अगर जो मैं इसमें लॉन्ग जाने की मैं अभी बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव डेट अदानी विल अदानी विल टेक यू टर्न एंड वो ऊपर की रैली वापस पकड़ सकता है आने वाले टाइम में, आज कल परसों नहीं, आने वाले लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो। ठीक है, पहले मोटा मोटा ये पकड़ लो। ठीक है, अब मैं इतना अगर अभी सबको समझा है तो मैं ये मिटाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम अभी अभी टेक्निकल्स में जाएं तो मैं आपको सीधे यहाँ पे लेके चलता हूँ टेक्निकल। हाँ, उस टेक्निकल में जाने के पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 3 और ये 2 का क्या फंडा है, जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग है, हम इसको कैसे खेल सकते हैं, इस न्यूज़ को, इस अदानी के साथ, अदानी ग्रुप के साथ हम कैसे हमारे फ़ायदे के लिए या एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट या इंटेलिजेंट मूव हम इसको बोल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम पास करे बिना आपको सीधा चार्ट्स में लेके चलता हूँ, तो आपको ये 3 और 2 का कॉन्सेप्ट समझेगा, 3-2 का। तो सीधे मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूँ। ठीक है, चलो बिफोर चार्ट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मैं आपको चार्ट की पहले की एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो हिंडनबर्ग ने जो 88 जो एलिगेशंस क्वेश्चंस किए थे अदानी ग्रुप पे, उसका रिप्लाई अदानी ग्रुप की तरफ से आ चुका है और उसका रिप्लाई भी बहुत अच्छा है। मैं आपको बता देता हूँ स्क्रीनशॉट में, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। अगर आप इधर देखेंगे तो समरी है, पहला ही उन्होंने लिखा है नोट ऑफ क्वेश्चन टू आवर स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर्स के लिए उन्होंने वो बताया है, तो उन्होंने देखो मैंने रेड लाइन से मार्क किया, वी प्रोवाइड अवर रिस्पॉन्सेज टू द रिपोर्ट एज ऑल्सो द 88 क्वेश्चंस रेज्ड इन द रिपोर्ट। पूरे 88 क्वेश्चंस का उन्होंने पूरा डिटेल में इसमें उन्होंने आंसर दिया है कि क्या रीज़न हो सकता है। और इन्होंने ही इधर से ही मेरे को पता चला कि जो हिंडनबर्ग है वो शॉर्ट पोजीशन बनाए हुआ है, तो शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है तो उसका तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, उसका तो ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। अगर स्टॉक गिरेगा तो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लोट करना वो एक इज़ अ वेपन, एज अ टूल यूज़ कर सकता है। इट इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी। वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि जो भी उसने एलिगेशंस लगाए हैं वो सही है या गलत, बट लेट्स अज्यूम कि अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ है तो मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ फ्लोट करना तो ऑब्वियसली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द वन हु इज़ मेंटेनिंग देयर शॉर्ट पोजीशन। बराबर इतना है। इन द रिपोर्ट हैज़ बीन पुट आउट, ये आप जिसको भी ये पढ़ना है तो 413 पेज का उन्होंने रिटर्न में उनको आंसर दिया हिंडनबर्ग को। जिसको भी पढ़ना है साइट पे है, मैं लगे तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको रिपोर्ट में आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो ये पूरी रिपोर्ट आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये एज अ ट्रस्ट उन्होंने लिया है इन्वेस्टर स्टेक होल्डर्स के लिए, जो भी अदानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जो इसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़िए, आपको एक राहत का फील होगा। नाउ वी विल मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स चार्ट्स। तो सबसे पहले मैंने ये देखो अदानी एंटरप्राइजेस, जिस हिसाब से अपन ने स्टॉक में अपन ने बात किए थे, 3 और 2 में बात करेंगे। तो मैंने लेवल्स कुछ खींचे हुए हैं, ये डेली चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम। अब ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम अगर इतना बड़ा फॉल आएगा तो मेरे को वॉल्यूम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हैवी वॉल्यूम होगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में। बट अगर अपन बात करें तो उसका पहला सपोर्ट इधर 1544 में आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। अगर इस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर मैं बहुत पीछे जाऊँ 1-2 साल पहले, उस चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैंने जो पहली लाइन खींची हुई है
ठीक है, वो उधर सपोर्ट बन रहा है। ये आपको और अच्छा दिखेगा वीकली पैटर्न में, मैं आपको वीकली दिखाऊंगा, तब आपको मैं और कॉन्फिडेंस में ला सकता हूँ कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो है 1333 में है, और उसके बाद अगर कुछ आता है तो 1000 के नीचे, 1000 ऑब्वियसली राउंड फिगर नंबर है, बड़ा नंबर है, तो उधर अक्यूमुलेशन होगा। और उसके बाद 739। नाउ इफ़ वी मूव टू वीकली, वीकली में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि देखिए ऑब्वियसली मतलब श्योर शॉट ये 75% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है उसके टॉप से। अगर अपन 4000 से कैलकुलेट करें तो 1000 रुपये तक गया था, तो मोर देन 70% इट हैज़ बिन करेक्टेड। बट क्या आपको दिख रहा है ये जिस लेवल पे है उसके पहले ये इधर एक्यूमुलेट हो चुका है, इस लेवल पे ये एक्यूमुलेट हुआ है। ये वीकली पैटर्न है, नॉट अ डेली। तो कितना वीक वो इसी लेवल पे हुआ है, अब आज उसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है। नो डाउट इधर तक आना मतलब वो एकदम शार्प मूव आया है नाइफ की तरह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से ऊपर चले जाएगा, बट वो टेक्निकली अगर अपन देखें तो वो एक इम्पोर्टेंट जगह पे है। अब मैं इसको और प्रूफ करने के लिए मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए आप, इसका 200 मूविंग एवरेज, मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज भी वहीं है वीकली सपोर्ट में। अगर मैं इसको 400 मूविंग एवरेज आपको दिखाऊं तो बिल्कुल 400 मूविंग में टच होके वो ऊपर गया हुआ है वीकली में। मंथ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये, मेरा कहने का पर्पस ये है कि अच्छे लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रुप को बाय पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं? तो मैं पर्सनली तो बनाने वाला हूँ, बिकॉज टेक्निकली सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। न्यूज़ आई नो इट इज़ नेगेटिव बट इसी बीच में आपको एक स्टेटमेंट और याद दिलाता हूँ कि सबने सुना है, यही टाइम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने का। सबने सुना है वो स्टेटमेंट, बट जब वो एक्चुअल टाइम आता है तो वो स्टेटमेंट कोई फॉलो नहीं करता है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि कोट है कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो यही समय, अभी सब जब डर रहे हैं तो हमको ग्रीडी बनना चाहिए। इस समय ये ही मौका है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस एंड एज पर द रिसर्च विच आई हैव डन। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ले लो, बट मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको बता रहा हूँ और एक मार्केट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये हो गया है अपना पहला पॉइंट। अगर मैं इसको मंथली करता हूँ तो ये और भी अच्छा आपको दिखेगा। जिसमें मैंने रिमूव ड्राइंग किया है तो वो जो अपने टेक्निकल लाइन बनाए थे वो चले गया है। तो ये सपोर्ट है, देखिए यहाँ से 1000 से रुपये वो राउंड फिगर से ऊपर जा चुका है। इस लेवल से वो ऑलरेडी ऊपर रिफ्लेक्ट 10% का मूव है कुछ उसने दिया है। एकदम तो नहीं जाएगा, बट मैं अगर इसको वीकली में लाऊँ, पहले एक मिनट रिमूव ड्राइंग कर लेते हैं। अगर मैं अब इसको वीकली पैटर्न में लाता हूँ, वीकली पैटर्न में लाने के बाद अगर आप मेरे को एक ही चीज़ बताएं, एक मिनट, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट आप मेरे को एक ही चीज़ बताएं, ये इस लेवल में अगर आप पहले देखते हैं हिस्ट्री कि ये इस लेवल में कितना वो, मैं ज़्यादा टाइम आपको अदानी एंटरप्राइजेस में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी जितने अदानी ग्रुप के हैं उसका भी सेम एनालिसिस होगा, बट अगर आप इधर समझ जाएंगे तो उधर ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। इधर वो कंटिन्यूस इतने टाइम तक उसने एक्यूमुलेट हुआ है, उसके बाद अप मूव गया है। ठीक है, आज वो उसी पोजीशन पे खड़ा है पैरेलली। यहाँ से मैं नहीं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, बट देयर हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से वो एक पुल बैक ले या इसी पोजीशन पे वो कुछ हफ्ता, कुछ वीक इसी एरिया में निकाले। तो दिस इज़ द श्योर शॉट एक्यूमुलेशन जोन फॉर मी। एंड जैसे ही ये रेंज उसका टूटेगा या ऊपर का मूव जाएगा, हम इसमें क्वांटिटी बढ़ा के ऊपर का मूव ले सकते हैं और ऑल टाइम हाई जा सकते हैं। ठीक है, मेरा उपमा इसलिए ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा अपन पैसा इसी में लगा दो, बट अच्छा जिसने मिस किया है 2 साल पहले या कुछ टाइम पहले, ये डिस्काउंट में मिल रहा है, ओवर वैल्यूड है नो डाउट, बट डिस्काउंट में मिल रहा है, हम इसमें निवेश कर सकते हैं एज पर माई नॉलेज। और मैं करने वाला हूँ, जो मैं करने वाला हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब इसमें फंडा ये सारे शेयर्स में यही है। अदानी पोर्ट्स में अगर मैं आता हूँ,
लेट्स सी एन अदानी पोर्ट्स एग्जांपल। ये देखिए अदानी पोर्ट एग्जांपल में भी 400, द येलो वन इज़ 400 मूविंग एवरेज, उसको सपोर्ट लेके ऊपर गया है, 400 का राउंड फिगर लेके ऊपर गया है और अभी ये अच्छे पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कितना उसको वो मिला है। अगर मैं मार्केट आपको थोड़ा और वो बताऊं कि यहाँ पे उसको कितना अच्छा ब्रेकडाउन किया, आज वहीं पे खड़ा है। तो वो वापस इस लाइक अदानी एंटरप्राइजेस वो या तो ऐसे करके नीचे जाएगा या और डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा, जिसके हाई प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे नहीं गिरेगा। क्योंकि मान लो आज उस पर सिर्फ एलिगेशंस लगे हैं और उस न्यूज़ के कारण वो इतना गिरा है, मतलब ये मौका है सबको खरीदने का। रिपोर्ट सच साबित नहीं हुई है, जो एलिगेशंस लगे हैं वो सच साबित नहीं हुए, क्योंकि अदानी ग्रुप के तरफ से जो रिप्लाई गया है उसमें उन्होंने शॉर्ट बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो एक उसकी इमेज गिराने के लिए, भारत के ट्रस्ट के लिए, भारत के लिए जो अच्छा हो रहा था, और वो उसने शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई थी, पर्सनल बेनिफिट, ये सब के कारण वो रिपोर्ट बनी है। बट अगर अपन एक तरफ को छोड़ भी दें, 50% प्रोबेबिलिटी पकड़ ले कि जो एलिगेशंस लगाए हैं वो गलत निकले, तो जिस दिन वो गलत निकले उसकी न्यूज़ आएगी, उस दिन जितना 30% 20% जितना शार्प सेल हुआ है, मोर देन 20%, मोर देन 30% अप मूव भी आपको देखने को मिलेगा। और वही स्टेटमेंट याद रखो, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फियरफुल। अभी सब डरे हुए हैं, हमको इसमें निवेश करना चाहिए। हमको मतलब मैं तो कर रहा हूँ, मैं आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही बाकी सब है, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एंड अदानी ट्रांसमिशन में टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। तो अब मैं बता दूँ इसको 3-2 का क्या है। मैंने इसको 3-2 में मैं वापस आपको लेके चलता हूँ उसमें अपने नोटिस। हाँ, अब इसमें मैं आपको बताऊँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है कि अगर अपन इसको 3-2 में इसमें बांट लें तो मेरा मेन रीज़न यही है आपको बताने का कि मेजर कंट्रीब्यूटर अदानी ग्रुप के ये 3 हैं जो अपना 3 हो गए। अगर मैं अदानी ग्रुप की बात करूँ तो बाकी 2 जिसमें इनमें अभी भी लोअर सर्किट लगा हुआ है, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर में भी है, बट वो मेजर कंट्रीब्यूटर में है। अब अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, इन तीनों की मैं बात करूँ तो 3-2 में अपन इसमें क्या करेंगे, इन्वेस्ट तो ज़रूर करना है। अब मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं रेदर देन डायरेक्टिंग इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी या डायरेक्ट एक स्टॉक में ख़रीदने के बजाय मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका एक बना रहा हूँ म्यूचुअल फंड खुद का, या आप इसको बोल दो स्मॉल कैश, अगर आप जीरोधा में वो है तो आपका इसका स्मॉल कैश। अब जो इसका म्यूचुअल फंड मतलब मैंने इसको खुद का नाम दिया है म्यूचुअल फंड स्मॉल अदानी। इसको आपको ऐसा मिलेगा नहीं, आपको बनाना पड़ेगा। तो अब स्मॉल कैश, ये जो स्मॉल कैश में इन्वेस्ट करता है, जिसको नॉलेज है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। या इधर आप इनके डायरेक्टली स्टॉक्स भी परचेस कर सकते हैं, बट आपको परचेस करना है, बाय करना है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है तो पूरे 1 लाख रुपए के आपको 5 नहीं खरीदना है, आपको उतना इन्वेस्ट करना है कि जो आपका थोड़ा लॉस आप बेयर कर सकते हो। क्योंकि नो डाउट ये रिस्की पोजीशन है, बट रिस्क है तो इश्क है, जो हमने डायलॉग सुना है। अब ये रिस्क अपन लेंगे तो अपने को हाई रिवॉर्ड पक्का मिल सकता है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इसमें अपने को अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, इनमें अपने को इक्वल क्वांटिटी के अपने को बाय करना है। ठीक है, एक सेट बाय करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आप 30,000, आपके पास 1 लाख रुपए, तो आप 1 लाख फॉर एग्जांपल 90,000 है, तो 90,000 को आप 3 इसमें डिवाइड करोगे, बराबर 30 करके आप इन्वेस्ट करोगे। 30 एक टाइम पे, 30,000 2 टाइम पे, 30,000 3 टाइम पे। तो अब वो 30 का आपने 10 इसमें इन्वेस्ट किया, 10 इसमें इन्वेस्ट किया, 10 इसमें इन्वेस्ट किया, ये आपका हो गया पहला। ठीक है, मार्केट वहीं एक्यूमुलेट हो रहा है, वहीं एक्यूमुलेट हो रहा है। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैं आपको फिर अपडेट दूंगा। चार्ट पैटर्न देखेंगे जहां आपको लग रहा है कि मार्केट और एक्यूमुलेट हो रहा है और ऊपर की साइड ब्रेकडाउन देने वाला है या दे रहा है, तो आप इसमें 10-10 का और इन्वेस्ट करेंगे। 10 हज़ार का हो गए आपके 20 हज़ार हो गए आपके तीनों में इन्वेस्ट। अब आपके पास जो रिमेनिंग 10 है, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ऊपर की तरफ,
जो टेक्निकल में डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, जो मैंने अदानी इंटरप्राइजेस में आपको बताया कि उस जोन में वो एक्यूमुलेट हो सकता है या ऊपर का मूव देके डब्ल्यू पैटर्न बना के जाएगा। तो जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ और रिटेस्ट करके फिर जाएगा तो उस समय हम फिर 10-10 हज़ार का लेंगे। तो ऐसे करके आपके 90,000 इसमें इन्वेस्ट होगा। अब रही बात नीचे के दो, मैंने ये दो क्यों बताया, तो जब ऊपर के 3, अभी नीचे के दो थोड़ा और करेक्ट हो सकते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये उतने लिक्विडिटी स्टॉक नहीं है। ठीक है, मेन अदानी में ऊपर के 3 जो मैंने बताया वो अदानी है। जब ऊपर के 3 अगर हाई परफॉर्म करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन इन दोनों में भी आएगा, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक वो टेक्निकली सपोर्ट में भी आने के, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन का टेक्निकली सपोर्ट लेवल पे वो भी आने के, वो भी उसमें थोड़ा और फॉल बचा है। तो जब ये अपमूव होगा तो वो ये अपमूव इसको भी सपोर्ट करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो जैसे ही ये अपमूव होगा और अपने को इसमें प्रॉफिट दिखेगा या थोड़ा दिखेगा तो हम इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही ये अपमूव जाएगा तो ये 5-5% का अपर सर्किट मारने वाला है, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी पावर एज वेल। और ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर रिपोर्ट अच्छी आ गई या उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, जो कोर्ट डिसाइड करेगा, जो भी कंपनी कुछ ना कुछ तो करेगी, तो जैसे ही उसका रिपोर्ट अच्छा आएगा तो आपको 20-20%, 30-30% गिरने मिला है, वो एक एक दिन में आपको 40% या एक वीक में 40% अपमूव भी मिल सकता है। तो हमको ये चांस छोड़ना तो नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसमें अपन ने 10-10 हज़ार इतने लॉस करा, अब इतना गिर गया भाई, 75%, 65% एवरेज गिरा, यहाँ से कितना गिरेगा। अगर आप यहाँ से चलो मान लो गिरता भी है और 20% गिरता है, तो हम 20% रिस्क लेने को तैयार है ना 100% रिटर्न के लिए। मोर देन 100% रिटर्न दे देगा भाई यहाँ से अपन ने इन्वेस्ट किया तो ये मेरा पूरा लॉजिक है। अभी सब डरे हुए हैं, अदानी न्यूज़ में है, तो उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। आपने थोड़ा थोड़ा जंक उसमें अपने बास्केट में डालना चाहिए, क्योंकि भी बहुत डिस्काउंट, बहुत 2 साल पहले के प्राइस में मिल रहा है भाई। तो आप सोचो थोड़ा इसमें, और कुछ भी लगा जैसे ही लेवल बनती है टेक्निकली, अंधा अपन नहीं ले रहे कि भाई न्यूज़ आई अब गिर गया, अपन ने अब ले रहे हैं बहुत गिर गया, नहीं। टेक्निकली लेवल पे है, 400 मूविंग सपोर्ट पे सब है टेक्निकली, अभी सपोर्ट पे वहाँ एक्यूमुलेट तो पक्का होगा। यहाँ से जितना शार्प सेल हुआ यहाँ से और शार्प सेल नहीं होगा। वो यहाँ से अगर सेल होगा तो स्लो एंड स्टडी वो धीरे गिरेगा या ऊपर जाएगा, तो अपने को निकलने का मौका मिलेगा। बट हमको यहाँ पे इस गेम में एंटर होना पड़ेगा, ये चांस हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये मेरा इसका बेसिक फंडा है। अगर इसकी और क्लैरिटी है तो मैं इसको और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मोटा मोटा ये समझिए। ये देखिए, मैं ट्रांसमिशन के बता रहा था, ये देखो 400 मूविंग इसने अभी तोड़ा है, ये नीचे की जो लाइन है 868, यहाँ तक वो आ सकता है, इतना वो सपोर्ट है वीकली में। डेली में देखेंगे तो लोअर सर्किट लगा हुआ है, इसलिए मैंने इनको अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन को नीचे रखा। इसमें हम अभी निवेश नहीं करेंगे जो 10-10% का लोअर सर्किट मार रहा है। ठीक है, बट अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पावर, इन 3 में हम अभी निवेश करेंगे। मैंने आपको बताया सेट ऑफ 3 में करेंगे। पहला सेट 10-10 हज़ार, जिसका नहीं, मैंने एक एग्जांपल दिया, आप आपके कैपिटल के हिसाब से उसको कैलकुलेट करिए। और कुछ अमाउंट आप अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन सेट ऑफ 2 जो हमने दूसरे 2 भाग में डिवाइड किया तो उसके लिए बचाइए, ताकि वो अपमूव आए तो हम वो बचे हुए पैसे से अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन में फ़ायदा उठा पाए। ये है मेरा पूरा इसका लॉजिक। और मेरे को नहीं लगता कि भाई एक रिपोर्ट से पूरा अदानी ग्रुप गिर जाएगा, या इससे और क्या गिरेगा, जीरो तो हो नहीं जाएगा, मेरे को नहीं लगता। बहुत करेक्ट हो चुका है मार्केट, थोड़ा और करेक्ट होकर ऊपर ज़रूर जाएगा। तो देखो, अगर कुछ चार्ट में मेरे को लगता है कि हाँ अब यहाँ से निकलना चाहिए, ये अपने प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा है और फॉल आ सकता है, तो मैं जैसा जैसा मैं मेरी पोजीशन हैंडल करूँगा या जो मेरी पोजीशन में चेंजेस करूँगा, मैं श्योरली आपको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आके वीडियो बनाऊँगा। बट मैंने एक मेरा प्लानिंग बता दिया कि मैं ऐसा इसको आगे खेलने वाला हूँ। इस अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग का जो हो रहा है, इसमें मैं मेरा जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, तो या दैट्स ऑल। और इस इन्वेस्टमेंट का पूरा क्या होने वाला है आगे, कैसा होगा, इसके जानने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए ट्रेड ए ग्रेड में। और बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा स्मार्टली इन्वेस्ट करो। और अगर जब सब डर रहे हैं अभी, तो आप यही मौका है कि आप भी इन्वेस्ट करिए इस समय। और देखते हैं क्या होता है फिर। अब शेयर मार्केट है तो रिस्क तो है ही, बट रिस्क नहीं लेंगे तो फिर पैसा भी नहीं बनेगा।
तो यही है कि अपन देखते हैं क्या होता है, बट ये अभी तक का तो मेरा ये है कि मैं इस वे में आगे जा रहा हूँ, और जो भी होगा आगे मैं आपका अपडेट देते रहूँगा।